स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, राइट। तो आइए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसी को लिख लेना होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन दे देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। एलिमिनेशन मेथड में x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट मैच कराना होता है। डिपेंड करता है कि x एलिमिनेट करना है या फिर y एलिमिनेट करना है। जब x को एलिमिनेट करना होगा तो x का कोफिशिएंट मैच कराना होगा, और जब y को एलिमिनेट करना होगा तो उस केस में y का कोफिशिएंट मैच कराना होगा। मीन्स यहाँ पर x के साथ 2 है तो यहाँ पर भी x के साथ 2 लाना होगा। कैसे आएगा? तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर यहाँ पर भी x के साथ 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद इस तरह से x का कोफिशिएंट मैच कर जाएगा। जब x एलिमिनेट करना होगा तब, और जब y एलिमिनेट करना होगा तो यहाँ पर y के साथ 3 है तो यहाँ पर भी y के साथ 3 होना चाहिए। तो उस केस में इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मुझको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना होगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 3। अब ये तो हो गया कि इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया। अब बात आता है कि इक्वेशन 2 के साथ इसको क्या करना होगा। तो ये डिपेंड करता है y वाला टर्म का साइन क्या है। यहाँ पर y वाला टर्म के साथ प्लस साइन है और यहाँ पर y वाला टर्म के साथ माइनस साइन है। जब डिफरेंट साइन होता है तो उस केस में ऐड करना पड़ता है, और जब सिमिलर साइन रहता है, मीन्स यहाँ पर भी प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। या फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होता, तो उस केस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट यहाँ पर डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इस केस में हम लोगों को प्लस करना होगा इक्वेशन 2 के साथ। अब ये हमने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 के साथ ऐड करना है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस देना होगा। जब इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3y इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 15। ओके, और सेकेंड इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, जस्ट सेकेंड इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ ऐड कर देना है। तो सेकेंड इक्वेशन जैसा है उसी तरह से लिख देना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है तो माइनस 3y इक्वल टू 4 दे देना होगा। अब ऐड कर लेते हैं, 3x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3y माइनस 3y, ये तो कट हो जाएगा, मिलेगा 0। तो यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू, अब इन दोनों टर्म को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 19। 15 प्लस 4 19 होता है, तो हमने 19 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x इक्वल टू 19 बाई 5। इस 5 को इक्वल साइन के राइट साइड लाया गया, डिनोमिनेटर में चला गया, तो x हम लोग को मिला 19 बाई 5। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब इस x के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x के प्लेस पर रखना होगा, तो उससे y का वैल्यू निकलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही इस x के प्लेस पर 19/5 रख लेता हूँ। तो लिखना होगा, पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। ओके, चलिए इस x के प्लेस पर 19/5 रख लेते हैं। तो 19/5 हमने रखा x के प्लेस पर, प्लस y इक्वल टू 5 है तो प्लस y इक्वल टू 5 दे देना होगा। अब इसके बाद 19/5 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5।
अब इसे सॉल्व कर लेना होगा। अब यहाँ पर एलसीएम आएगा 5, इस 5 के नीचे 1 है तो 1 और 5 का एलसीएम आया 5, और 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, इसीलिए इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो हो जाएगा 25 माइनस, अब इस 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में ही आ जाएगा, इसीलिए इस 19 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हो गया 19। 25 माइनस 19 6 होगा, डिवाइडेड बाय ये 5 है तो 5 दे देना होगा। इस तरह से y का वैल्यू निकल कर आया 6/5। तो इस तरह से हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। और किस मेथड से निकाला? एलिमिनेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से फाइंड हो गया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करने। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लिख लेना होगा। x प्लस y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर लिख लेना होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, तो यहाँ से x या y निकाल लेना होगा। तो मैं यहाँ से x निकाल लेता हूँ। तो लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट x प्लस y इक्वल टू 5, और x निकालना है इसलिए x को इक्वल साइन के इसी साइड रखना होगा और y को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस y। इस तरह से x का ये एक्सप्रेशन निकला। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि ये निकला हुआ है फर्स्ट इक्वेशन से, इसीलिए इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा x के प्लेस पर। तो इसी बात को लिख लेना होगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 2। ओके, तो अब सेकेंड इक्वेशन में इस x के प्लेस पर 5 माइनस y रख लेते हैं। 2 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y इक्वल टू 4। इसके बाद इस 2 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इस 10 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा और इन दोनों टर्म को सॉल्व करके लिख लेना होगा। तो इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू 6/5। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए जो x का एक्सप्रेशन आए हुए है उसमें इस y के प्लेस पर 6/5 रखना होगा। तो चलिए फटाफट x भी निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 25 माइनस 6 मिलेगा 19 और नीचे में 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देना होगा। तो ये x का वैल्यू निकला। यही वैल्यू एलिमिनेशन मेथड में भी मिला था और सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मिल रहा है। तो मेथड कुछ भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।